दूसरे मुख्य अतिथि श्री आशीष वर्मा जी को भी आप लोग आए और स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करें। सतीश जी आगे बढ़ाएं दीजिए। चेयरमैन साहब से भी निवेदन करेंगे कि आप भी भाई आशीष जी इस वक्त हमारे जवानिया के एक उभरता हुआ समाजसेवी हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और आगे कड़ी में ज्यादा समय न लेते हुए चेयरमैन साहब हम चाहेंगे कि दो शब्द आज मंच के माध्यम से आप दो शब्द आप हम लोग के बीच में कहें। मंच पर बैठे सम्मानित कलाकार और समिति के पदाधिकारी सदस्य और मंच के सामने बैठे माताएं बहनें भाई बंधु सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा समिति द्वारा जो रामलीला या ये धार्मिक कार्यक्रम का मंचन हो रहा है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम सभी जो भी कार्यक्रम करते हैं, समिति के लोग कार्यक्रम करते हैं, मेरा सुझाव भी रहता है और मैं कहता हूं जो भी आपको मुझसे लगे कि मेरी आवश्यकता है तो आप बताइएगा। जो चीजें हमारे पास है आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। और इस मंच से फिर एक बात कहना चाहता हूं कि जो अभी जो लाइसेंस शुल्क के बारे में आप सभी को भ्रमित किया जा रहा था, मैं फिर इस मंच से कहना चाहता हूं कि मैं भी व्यापारी हूं और व्यापारी का दर्द समझता हूं और व्यापारियों के लिए संघर्ष किया हूं। तब आपके बीच में इस कुर्सी पर बैठा हूं। मैं इस मंच से ऐलान करता हूं कि व्यापारी मेरी धरोहर है और मेरा शक्ति है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो व्यापारियों के सम्मान के विरुद्ध होगा और ऐसा कुछ भी उनको नहीं दबाव दिया जाएगा जो देने में असमर्थ होंगे। जो भी काम होंगे नगर के विकास के लिए होंगे, नगर के सम्मान में होंगे। और मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कोई भी व्यापारी देने में सक्षम होगा तो देगा, देने में नहीं सक्षम होगा नहीं देगा। कोई भी व्यापारी के साथ बलपूर्वक या दबाव में कोई भी लाइसेंस की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। तो मैं पहले भी एक दिन आया था तो मैं बताया था और लोगों ने तरह तरह की भ्रामक चीजें फैलाई और फैलाकर अपना मन को भर लिया। मुझे अभी 3.5 साल का कार्यकाल है, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत कुछ नहीं कहेंगे, मुंह से बोलने से सभी लोग अपनी अपनी बातें कह लेते हैं, मगर इतना ध्यान रखिएगा ये आपका बेटा आपका भाई जो वचन दे दिया, जो कह दिया, उससे आगे हटता है न भागता है। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि आपका बेटा आपका भाई नगर के सम्मान और नगर की संस्कृति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का बार बार आपके सम्मान में काम किया। और आपने देखा कि 200 वर्षों के मुकदमे चल रहे रामलीला मैदान को आप यहां बैठे हैं, मगर मैंने जो परेशानियां झेला है आप उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। और जो मैंने अधिकारियों को, चाहे डीएम हो, चाहे कप्तान हो, चाहे जमानिया का एसडीएम या कोतवाल या सीओ हो, जो मैं लैंग्वेज में बात करता हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र का कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो आपके बेटे का बराबरी कर लेगा अधिकारियों से बात करने में। अगर आपने देखा होगा तो रामलीला मैदान में देखा होगा, मैंने कह दिया कि ये आपका बेटा आपका भाई, मैंने चुनौती देखते हुए कहा था कि ये बेटा आपका इस रामलीला का जमीन में दफन हो जाएगा तो भी नहीं हटेगा, रामलीला मैदान का सुंदरीकरण करा के ही हटेगा। मेरे मित्रों, मेरे मालिकों, आपने देखा
आपका बेटा, आपका भाई आपकी नगर की धरोहर और संस्कृति को बचाने का काम किया है। मेरे मित्रों, मेरे मालिकों, आज जो आके राजनीति नगर में कर रहे हैं, जो व्यक्ति ने रामलीला को 3 लाख रुपया में रजिस्ट्री कराने का काम करता है और आज आकर के बात करता है, आज आप व्यापारियों की बात करते हैं। जब कोरोना काल में व्यापारी पीटे जा रहे थे और चालान काटे जा रहे थे, आप घर में दुबक कर बैठे थे। आज आपका बेटा, आपका भाई नगर के विकास कार्यों में निरंतर अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, तो लोग अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं और नगर की जनता जनार्दन को भड़काने का काम कर रहे हैं। मेरे मित्रों, मेरे बालिक, मैं इस मंच से बहुत कुछ नहीं बोलना चाह रहा था, मगर लोगों ने माइक थमा दिया, मैं बोल दिया। मगर एक बात इत्मीनान और विश्वास रखिएगा कि मैं फिर कह रहा हूं, ये आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में है, जो आपकी स्वाभिमान, आपकी संस्कृति की लड़ाई लड़ता है। लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं कि जमानिया नगर में एक नेता पैदा हो गया है, जो हम लोगों की रोटी बंद हो जाएगी। जो लोग आके कहीं से आते थे, आप उनकी आओ भगत करते थे। आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में है, आप उसकी क्षमता को नहीं समझते हैं, क्योंकि जो समझता है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और आपको लगाकर मेरे को गिराने का काम कर रहा है। ये समझने का विषय है। तो मेरे मित्रों, मेरे मालिकों, मैं ये बता देना चाहता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई आपकी नगर की संस्कृति, नगर की धरोहरों, नगर के व्यापारियों के सम्मान में खरोच नहीं आने देगा। और आपने देखा है कि आपके विश्वास पर जिस हिसाब से आपने चेयरमैन बताया, हर एक सम्मान और नगर की संस्कृति को बचाने का काम किया है। आगे भी ऐसा ही होगा। मैं वचन देता हूं कि नगर के किसी भी व्यापारी को मेरे से कोई तकलीफ नहीं होगी। और ज्यादा न कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। और आगे का कार्यक्रम हमारे स्वामी जी महाराज